अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जिसका मज़मून है कि बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों यानी घबराहट से और मुश्किलात से जल्दी नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े होंगे। हम सब चाहते हैं कि क़यामत के दिन की मुश्किलों से आसानी से गुजर जाएं, तो दुरूद पाक की कसरत करें। आइए मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी कुछ अरसा पहले की ही बात लगती है कि हमारे आरिफ भाई की अपनी शादी हुई थी और आज देखते ही देखते आरिफ भाई इतने बड़े हो गए कि उनकी बच्ची की शादी की आज महफिल सजाई जा रही है। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। आरिफ भाई से बहुत पुराना एक ताल्लुक है, मेरे छोटे भाइयों की तरह है, हमारा बड़ा प्यार है इनसे। और माशाल्लाह जब इनकी बच्ची की खुशी का पता चला तो बड़ी खुशी भी हुई। अल्लाह इनको, इनके पूरे घराने को सलामत रखे, दोनों खानदानों को सलामत रखे, ज़ौजैन के दरमियान मोहब्बत, प्यार और उल्फत नसीब फरमाए। स्टेज पर नातखानों का एक प्यारा सा गुलदस्ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं की बरादरी है और सभी इनसे प्यार करते हैं। हम सब आरिफ भाई को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। माशाल्लाह दुरूद पाक की फजीलत हमने सुन ली। आज जिस अजीम हस्ती का मैंने जिक्र करना है, जिनकी सीरत हमें बहुत कुछ सिखाती है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर था और मदीना मुनव्वरा के लोगों पर एक ऐसा वक्त आया कि खाने पीने और अनाज में किल्लत हो गई। लोग बहुत परेशान थे। सारे लोग मिलकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में आए कि हुजूर बड़ी मुश्किल हो रही है, अनाज खत्म हो रहा है, लोगों के लिए डिफिकल्टी हो रही है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इंशाअल्लाह मेरा रब्बे करीम आज शाम तक ही कोई बेहतरीन इंतज़ाम फरमा देगा। शाम हुई तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने यूँ समझिए रिपोर्ट ऑर्डर किया हुआ था, अनाज का ऑर्डर किया हुआ था, तो 10 गल्ले से लदे हुए ऊँट जो हैं वो आपके मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अच्छा, जैसे ही मदीने में अनाज के ऊँट दाखिल हुए तो सबको पता चल गया कि तो बहुत बड़ी शिपमेंट आ गई है। तो अब मदीने के जो बिजनेसमैन थे वो हज़रत उस्मान गनी के घर पहुंच गए। हज़रत उस्मान गनी भी बिजनेसमैन थे, तो उन्होंने कहा हुजूर आपका ये अनाज हमें खरीदना है क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है, लोग परेशान हैं और माशाल्लाह राइट टाइम आपकी शिपमेंट आ गई है। शिपमेंट में कह रहा हूँ उस जमाने में ऊँट आते थे, तो आप हमें दे दीजिए। आपने कहा चलो तो अंदर घर में बैठ के डील करते हैं। अपने आज के दौर में भी हमको बड़ी डील होती है तो ऑफिस में कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाते हैं ना, आप अपने घर में ले गए। अब वो मदीने के ताजरान ने कहा कि आप हमें सेल कर दें। आपने फरमाया मुझे क्या नफा दोगे? हुजूर 10 के 12 ले लीजिए, 20% प्रॉफिट ले लीजिए। आपने कहा मुझे तो इससे ज्यादा मिल रहा है। फिर आप 14 ले लीजिए, इससे ज्यादा मिल रहा है, 15 ले लीजिए, मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। तो लोगों ने कहा हजरत हम सारे मदीने के व्यापारी तो आपके घर में मौजूद हैं, हमसे ज्यादा ऑफर कौन कर रहा है? हम सारे ही तो खरीदार हैं, हम आपको जो ऑफर कहते हैं आप कहते हैं उससे ज्यादा मिल रहा है। आपने फरमाया मुझे 1 का 10 मिल रहा है, कोई है जो मुझे इससे ज्यादा दे दे? कहा 1 का 10 कौन दे सकता है? कहा मेरा रब मुझे 1 का 10 अता फरमाएगा। आज अहले मदीना को अनाज की हाजत है, मैंने ये 10 के 10 ऊंट अल्लाह की राह में मुसलमानों पर खैरात कर दिए। यानी ये राइट टाइम था मोनोपोली का। हजरत उस्मान गनी के पास ये मौका था कि आप जितना प्रॉफिट मांगते, लोगों के पास अनाज नहीं था, सिर्फ आपके पास था, मगर आपने जन्नत कमाने को तरजीह दी, सवाब कमाने को तरजीह दी, नफा नहीं बल्कि लोगों की खैर खाही को तरजीह दी। और सुभान अल्लाह वो सारा का सारा अनाज जो है वो मुसलमानों के लिए खैरात कर दिया। ये थे मुसलमानों के तीसरे खलीफा ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। कमाल की हस्ती हैं, बिजनेस करना कोई इनसे सीखे, अल्लाह की राह में खर्च करना कोई इनसे सीखे। यानी कहाँ कहाँ किस मौके पर फायदा उठाया आपने। यानी माल तो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास है, मगर उस माल से किस तरह का फायदा अपनी आखिरत का हज़रत उस्मान गनी ने अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला और उसको अवेल किया।
आपकी सीरत में इतने वाकयात, यानी हम में से बहुत सारों को ये वाकयात शायद याद हैं कि आपने जनाब एक बार जन्नती कुआं खरीद कर है वो जनाब जन्नती कुआं खरीद लिया, और इसी तरह एक जो है वो ग़ज़वा तबूक के मौके पर कई 100 ऊँट सदका करके नबी पाक से जन्नत की बशारत दी। मगर ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है, यानी ये एक दो बार नहीं हुआ, यानी आपने कई बार नबी पाक की जबान से जन्नत की बशारत भी सुनी और कई बार नबी पाक से जन्नत को खरीदा भी, जन्नत को हासिल भी किया। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली कि एक शख्सियत को ये पता चल गया कि मैं जन्नती हूं और नबी पाक ने बशारत दे दी है। एक तो सिंपल वो हदीस है ना जिसमें नबी पाक ने एक ही मजलिस में 10 सहाबाए किराम का नाम लेकर फरमाया कि ये सारे जन्नती हैं। जब भी अशरे मुबश्शरा ने कहा जाता है वो 10 जिनको जन्नत का मुश्ता मिला उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, तो काम पूरा हो गया था ना। उन्हें पता था मैं नबी पाक की 2 शहजादियां मेरे निकाह में आ चुकी, ज़ुन्नूरैन आप बन गए, अशरे मुबश्शरा में आ चुके। मिसाल देता हूं, अपनी अपनी पोजीशन समझते हैं। अब तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन हमने कोई आकर कह दे कि भाई आपके लिए कंफर्म जन्नत हो गई, आपका तो काम पूरा हो गया, फिर रिलैक्स है, अब तो मौज हो गई। हजरत उस्मान गनी ये बार बार सुन रहे हैं, मगर सुभान अल्लाह उसके बावजूद नेकियां कमानी हैं, उसके बावजूद कोई मौका जाने नहीं देना है, उसके बावजूद आगे बढ़ के नेकी कमानी है। जरा फजाइल तो सुने। देखिए एक बात याद रखें, उम्मती के लिए ये उम्मती की तो ड्यूटी है ना, गुलाम का तो काम है नबी पाक की शान बयान करे, मगर उस उम्मती की शान क्या होगी जिसकी शान खुद नबी पाक बयान फरमाए। अब हदीसें तो सुने, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की शान में मेरे आका फरमाते हैं अशद्दु उम्मती हयाअन उस्मान, मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया वाले उस्मान हैं। एक जगह फरमाते हैं इन्ना नुशब्बिहु उस्मान बि अबीना इब्राहीम, बेशक हम उस्मान को अपने वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुशाबा मानते हैं। सुभान अल्लाह, इसकी बड़ी प्यारी वजह दाता गंजबख्श अली हजवेरी ने फरमाई कि हजरत उस्मान और हजरत इब्राहीम में ये कौन सी बात जो है वो मुशाबहत वाली है। फरमाया हजरत इब्राहीम को जब आग में डाला जा रहा था, फरिश्ते आए थे, हुक्म फरमाए आग बुझा देते हैं, आपने कहा नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आखिर में जिब्रील अमीन आए, आप हमसे मदद नहीं मांग रहे, अल्लाह से तो मदद मांग ले। तो क्या जवाब दिया था? फरमाया अल्लाह देख रहा है, बचाना होगा तो बचा लेगा, और अगर वो इस बात पर राजी है कि मैं जल जाऊं तो मैं जलने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम का तवक्कुल था ना। हजरत उस्मान का जब घर घेरा था ना बलवाइयों ने, बागियों ने, तो बहुत सारे लोगों ने ऑफर की हजरत ऑर्डर दें, हम इनको अभी हटा देते हैं, लड़ाई करके इनके सर कलम कर देते हैं। आखिर में मौला अली का पैगाम लेकर इमाम हसन मुश्तबा आए कि या उस्मान गनी हमें हुक्म कीजिए, इन सब लोगों को अभी मारकर खत्म कर देते हैं। हजरत उस्मान गनी ने कहा मैं मदीने में खून नहीं बहाना चाहता, और देखो अगर तुमने लड़ाई भी लड़ी ना फिर भी शहादत मेरी होनी है। मेरे नबी ने मुझे बहुत पहले ये बशारत दे दी थी, आका ने पहले बता दिया था कि तुम्हारी शहादत भी होगी और मैंने सब्र भी करना है, लिहाजा मैं लड़ाई करने का फेवर में नहीं हूं। यानी आप तैयार थे आजमाइश के लिए, जिस तरह हजरत इब्राहिम तैयार थे। तो सुभान अल्लाह, मर्तबा क्या मिला कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बेशक हम उस्मान को अपने वालिद इब्राहिम के मुशाबे समझते हैं। फिर नबी पाक ने एक और जगह क्या फरमाया, या उस्मान अंता वली फिद दुनिया व अंता वली फिल आखिरा, ए उस्मान तुम दुनिया में भी मेरे दोस्त हो, आखिरत में भी मेरे दोस्त हो। एक और बशारत आका फरमाते हैं लिकुल्ली नबिय्यिन खलीलुन फी उम्मतिही, हर नबी का उम्मत में खलील होता है। व इन्ना खलीली उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरा दोस्त जो है, मेरा खलील जो है वो उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है। एक जगह फरमाया लिकुल्ली नबिय्यिन रफ़ीकुल फिल जन्ना, हर नबी का जन्नत में कोई रफ़ीक होता है। रफ़ीकी फ़ीहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, मेरा जन्नत में रफ़ीक हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। जन्नत में साथी, जन्नत में दोस्त, अल्लाह अकबर, इस कदर बड़ा मर्तबा है हजरत उस्मान गनी का। मगर दोबारा सवाल ये है, ऐसा क्या जज्बा था कि जब जब मौका मिलता, जब जब चांस मिलता, हजरत उस्मान गनी उसको अवेल करते थे। सुभान अल्लाह, हरम पाक मक्का जहां काबा है उसके बराबर में घर था। नबी पाक अलैहिस्सलाम उस घर वाले के पास गए क्योंकि उसकी एक्सटेंशन करनी थी। तो मेरे आका ने फरमाया कि ये घर मुझे दे दो और इसके बदले जन्नत में घर ले लो। उस घर वाले ने मना कर दिया, कहती मैं घर नहीं बेच सकता। अब हजरत उस्मान गनी को पता चल गया, आप उस घर वाले के पास गए और जाकर कहते कि मुझे घर दे दे। उसने कहा मुझे नहीं बेचना। आप कंटिन्यू उसके पीछे बात करते रहे, उसकी कोशिश करते रहे। हमें भी कभी कभी कोई प्लॉट अच्छा लग जाए, हमारे घर के बराबर में कोई प्लॉट हो, बंदा कहता है यार दे दो यार, थोड़े पैसे और ले लो, कुछ तो करो यार, देखो देना मुझे, किसी और को मत देना, मौके का सौदा हम भी नहीं छोड़ते ना। हजरत उस्मान गनी उसके पीछे पड़ गए।
कंटिन्यू एफर्ट करते रहे, आखिरकार 20,000 दीनार में वो राजी हुआ। आपने 20,000 दीनार दिए, वो प्लॉट खरीदा। अब अंदाज देखें, नबी पाक के पास आकर अर्ज करते, हुजूर वो जो आपने ऑफर किया था उस मकान वाले को मकान दे दो और जन्नत में घर ले लो। हुजूर अब मैं मालिक बन गया उस मकान का, अब मेरे पास वो घर है, अब क्या मेरे लिए भी ये ऑफर है? आका फरमाते तुम्हारे लिए भी उस्मान ये ऑफर है। हजरत उस्मान गनी ने वो घर मस्जिदुल हराम के लिए वक्फ कर दिया। यानी आज जो तवाफ हो रहा है, आज जो मस्जिदुल हराम में नेकियां हो रही हैं, हजरत उस्मान गनी का वो घर मस्जिदुल हराम में शामिल है। अल्लाह अकबर। एक बार मस्जिद नबवी की तौसी करनी थी, एक प्लॉट चाहिए। नबी पाक उस प्लॉट वाले से कहते हैं ये जमीन का टुकड़ा दे दो, बदले में जन्नत का घर ले लो। वो कहता हुजूर नहीं दे सकता। हजरत उस्मान गनी पहुंचे, खरीदा। फिर मुसलमानों के नबी, हमारे आखिरी नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, कहते हुजूर अब मैं मालिक हूँ, क्या मुझे भी जन्नत का घर मिलेगा? आका फरमाते उस्मान ये ऑफर तुम्हारे लिए है। आपने वो घर मस्जिद नबवी में शामिल किया। एक बाग जरूर, बाग का हिस्सा मौजूद था, नबी पाक को वो बाग दरकार था। सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐ शख्स ये बाग हमें दे दो, जन्नत का बाग ले लो। उस शख्स ने मना किया। उस्मान गनी को ऑफर पता चल गई, फौरन पहुंचते हैं, वो बाग खरीदते हैं, मुसलमानों के लिए वक्फ कर देते हैं। वो मशहूर वाकया तो आपने सुना होगा, जब मुसलमान मक्के से मदीने हिजरत करके पहुंचे, प्यास थी, पानी की जरूरत थी, बीरे रोमा नामी कुआं था। नबी पाक ने उस कुएं वाले को ऑफर दी कि मुझे ये कुआं दे दो, इसके बदले जन्नत में कुआं ले लो। वो कहता है नहीं हजरत, बच्चों की रोजी रोटी इसी से है, कुआं दे दूंगा तो मैं रोज क्या काम करूंगा? उसने मना कर दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत उस्मान गनी का माइंड सेट देखें। अब मैं जरा ताजरों से बात करना चाहता हूं। सिर्फ उन्होंने माल नहीं दिया, अपनी जहानत को भी दीन के लिए इस्तेमाल किया, अपनी तिजारत की जो सलाहियत थी उसको भी इस्तेमाल किया। आप पहुंच गए उसके पास, आपने फरमाया कुआं मुझे बेच दो। कहता बेचना नहीं है, मेरे बच्चों की रोजी है, मैं कैसे बेच दूं? मेरा रोज का काम है, रोज लोग मुझसे पानी खरीदते हैं। बहुत कोशिश की, नहीं माना। आपने कहा अच्छा ऐसा करो, आधा दे दो। कहता कुआं आधा कैसे बेचा जा सकता है? कुएं को बीच से आधा कैसे करेंगे? फरमाया एक दिन तुम्हारा, एक दिन मेरा, एक दिन तुम इस्तेमाल करना, बेचना पानी जिसको बेचना है, एक दिन जो मैं करूं मेरी मर्जी। अच्छा, गौर करने लगा, क्या ऑफर है? आपने बड़ी अच्छी ऑफर दी, 12,000 दीनार में दे दो। उसने हिसाब किया, उस जमाने में पूरे कुएं का रेट ये होता था, आधा बिक रहा है, पैसे भी आ रहे हैं, उसने डील कर दी। हजरत उस्मान गनी ने आधा कुआं ले लिया। अब हजरत उस्मान गनी का माइंड सेट देखें। अब मिसाल देता हूं, इतवार का दिन हजरत उस्मान गनी का, पीर का दिन उस बंदे का। आपने इतवार के दिन ऐलान कर दिया पूरे मदीने वालों के लिए पानी फ्री है, इंसानों के लिए भी फ्री है, जानवरों के लिए भी फ्री है। अब सारे लोगों ने संडे को आके पानी भर दिया, पीर वाले दिन तो खरीदे ही नहीं गया उसके पास, अब मंगल को फिर फ्री मिल जाएगा। ट्यूसडे हुआ, फिर लाइन लग गई, लोगों ने पानी फ्री ले लिया। वेडनेसडे को कोई नहीं गया, बुध वाले दिन वो फिर फारिग बैठा है। एक हफ्ता, 2 हफ्ता, फिर हजरत उस्मान गनी के पास आया, कहता हजरत अब आधा भी आप ही ले लें, मुझसे तो कोई नहीं खरीद रहा। हजरत उस्मान गनी को पूरा चाहिए था, काम पूरा हो गया था। ट्राई टू इमेजिन, पानी मिल गया था। आपको पानी सिर्फ नहीं चाहिए था, आपको 100 साल 200 साल में कुएं सूख जाते हैं। उस्मान गनी के लिए नेकी देखें, आज 1450 साल हो गए हैं, वो कुआं आज भी आबाद है। और सुभान अल्लाह, सिर्फ कुआं आबाद नहीं है, उसके पानी और उसके बाग से इतनी बरकत हुई कि वक्फ उस्मान के नाम से मदीना मुनव्वरा में एक अकाउंट बनाया गया, उसमें इतने पैसे जमा हो गए कि जनाब उससे इमारतें बनाई गई। और बताया जाता है कि हजरत उस्मान की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज भी करोड़ों रियाल की प्रॉपर्टी बन चुकी है। और जो वक्फ उस्मान है, जिससे गरीबों की मदद की जा रही है, जिससे जनाब ना जाने कहां कहां खैर के काम हो रहे हैं, तो ये वो नेकी है जो अल्लाह ने बाकी रखी है। क्योंकि नबी पाक से वादा लिया था कि हुजूर ने फरमाया इसके बदले जन्नत का कुआं होगा। मगर जरा रुकिए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शान तो बयान हो रही है, मगर यहां तो एक अकीदे का मसला भी हल हो रहा है। ये ऑफर कौन कर सकता है कि घर दे दो तो जन्नत में घर ले लो, प्लॉट दे दो तो जन्नत में प्लॉट ले लो, बाग दे दो तो जन्नत में बाग ले लो, कुआं दे दो तो जन्नत में कुआं ले लो। ये कर कह कौन सकता है? ये बड़ी हदीस की किताबों में सारी हदीसें मौजूद हैं। गोया ये हदीसें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि अल्लाह करीम ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने करम से मालिक जन्नत बनाया, जन्नत देने का इख्तियार अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और यही हमारा अकीदा है। जब तो मुफ्ती अख्तर रज़ा खान साहब लिखते हैं ना कि जहां वाली अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, जहां वाली अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता करें। नबी पाक यूं जन्नत बांटा करते थे। सुभान अल्लाह। नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। दुनिया में अगर कोई बंदा किसी से मदद मांगे, ठीक है, यहाँ कोई करोड़पति भी बैठा हो और अब उससे कहें भाई बहुत जरूरत है, 25 लाख रुपए दे दो। अब तो खैर 25 लाख मांगो तो 25,000 भी नहीं मिलते, लेकिन चलो शायद कोई अच्छा दोस्त बैठा हो कि पक्के पैसे वापस मिल जाएंगे, अर्जेंट है, कल दे दूंगा। तो वो कहेगा भाई ठीक है दे दूंगा, मगर यहाँ महफिल में साथ थोड़ी आया
कल आना सुबह ऑफिस पे, बैंक में चेकबुक निकालूंगा, बैंक जाके दूंगा। हम बहुत सारे लोगों से कभी जरूरत पड़ती कुछ मांगते हैं मगर उनके पास राइट अवे नहीं होता। वो कहते कल आना, परसों आना, जरा इंतजाम कर लूं फिर बताऊंगा। यानी दुनिया में किसी से कुछ मांगो वो राइट अवे कुछ नहीं दे सकता, वो पर्टिकुलर जगह पर बुलाता है। मगर मेरे आका की शान देखो, चलते चलते जन्नत बांट रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा हाफसा मांग रहे हैं। आका ने ये नहीं फरमाया मस्जिद नबवी में आना, फरमाया अबू हुरैरा चादर खोलो, अपनी मुट्ठी बंद करके चादर में रखते हैं। फरमाया अबू हुरैरा चादर सीने से लगाओ, मेरे आका ने उन्हें हाफिजा अता फरमाया। हजरत अबू कतादा आंख निकल गई है, आका ने ये नहीं फरमाया जल्दी चलो मिलकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तुम्हारी आंख का इलाज करता हूं। नबी पाक ने दुआ में दहन निकाला, आंख वापस लगाई। हजरत अबू कतादा कहते हैं जो आंख पहले दुरुस्त थी, जब से नबी पाक ने ये आंख लगाई है वो पहले से ज्यादा अच्छा देख रही है। गारे सौर में है, हसीद अबू बकर सिद्दीक को सांप काट रहा है। आका ने ये नहीं फरमाया चलो किसी तबीब के पास चलते हैं। नबी पाक ने वहीं उनको लुआब दहन लगाकर सुभान अल्लाह उनके जहर का इलाज कर दिया। तो पता चला कि नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया। इस शेर का मतलब क्या है? मेरे आका जहां जाते थे रब की रहमत के खजाने साथ चलते थे, मेरे आका खुद तकसीम फरमाते जाते थे। अल्लाह ने ये इख्तियार भी अपने नबी को अता फरमाया। शहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत की पा कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत ही पा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। तो नबी पाक से बेइंतहा प्यार करते हैं, प्यारे आका कितना प्यार करते थे। हैं यहाँ ऐसे लोग बैठे होंगे कि जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी की होगी। आज हमारे आरिफ भाई भी माशाल्लाह इस फील्ड में कदम रख रहे हैं। अल्लाह इस फैसले को इनके लिए, इनके पूरे खानदान के लिए बरकत वाला बनाए। मगर सच बताऊं, एक वालिद के लिए सबसे मुश्किल जिंदगी का फैसला ये होता है कि वो अपने जिगर के टुकड़े अपनी बेटी को हाथ अब किसी और के हाथ में दे रहा है, किसी और घर में भेज रहा है। अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करता है वालिद के यार कोई गलत फैसला ना हो जाए, मेरी फूलों जैसी बच्ची जो है वो खुश रहे, वो आबाद रहे। हैं लेकिन कईयों के साथ क्या होता है कि शादी के बाद पता चलता है कि यार ये तो लोग ही कुछ और निकले हैं, इससे पहले कितने अच्छे थे और बाद में कैसे निकले हैं। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हजरत उस्मान गनी की शान देखो, मेरे आका ने एक साहबजादी निकाह में दी, उनका विसाल हुआ, मेरे आका ने उसी घर में अपनी दूसरी बेटी अता की। और वो हदीस पाक तारीखी अल्फाज सुनो, नबी पाक फरमाते हैं अगर मेरी 100 बेटियां होती और एक के बाद एक का इंतकाल होता जाता, मैं 100 की 100 बेटियां उस्मान गनी के निकाह में देता। ट्राई टू इमेजिन, भरोसा देखो नबी पाक का, और कैसे हजरत उस्मान गनी शरीफुन नफ्स, और क्या कमाल की शख्सियत होंगे कि अपनी 100 बेटियों का निकाह के बारे में नबी पाक फरमा रहे हैं। और एक और बात याद रखिए, हजरत उस्मान जुन्नूरैन है ना, नबी पाक की 2 बेटियां आपके निकाह में आई। एक और यूनिकनेस आपको बताऊं, इन ऑल यूनिवर्स, पूरी दुनिया में हजरत आदम से लेकर कयामत तक कोई और दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके निकाह में किसी भी नबी की 2 बेटियां आई। ये स्पेशलिटी सिर्फ हजरत उस्मान गनी को हासिल है। और सुभान अल्लाह, मेरे आका का प्यार कैसा था। बैत रिजवान का वाकया सुनो। मुसलमान 1500 का तकरीबन लश्कर है और कहां जा रहे हैं? मक्के जा रहे हैं। नबी पाक की मुबारक ऊंटनी कस्बा थी ना, वो अचानक बैठ गई। अब वो अल्लाह की तरफ से इशारा था, आपने फरमाया कस्बा ऊंटनी ऐसे नहीं बैठे। आपने डिसाइड कर लिया कि अब सारा काफिला हुदैबिया में कयाम करेगा, पहले हम मक्के किसी कासिद को भेजते हैं, क्योंकि 6 साल बाद जा रहे थे। अच्छा, ऐसा तो था नहीं कि कोई इंटरनेट का जमाना था कि टेलीफोन कर दिया हो, आपस में कॉन्वर्सेशन हो गई हो कि भाई हम अमान के साथ उम्रा करने आ रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया कोई कासिद जाकर बता दे हम लड़ने नहीं आते, हम उम्रा करने आए। हजरत उस्मान गनी को भेजा गया। जब हजरत उस्मान गनी को भेजा गया तो आपको उन्होंने रोक लिया, एक तरह से यूं समझिए कि नजरबंद कह लें, या उनको मक्के शरीफ से बाहर नहीं निकलने दिया गया। अब कुछ दिन गुजर गए तो सहाबा किराम में ये अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया।
अब नबी पाक अलैहिस्सलाम हालांकि जानते थे कि उस्मान शहीद नहीं हुए, मगर मेरे आका ने एक दरख्त के नीचे खड़े होकर सहाबाए किराम से बैअत ली और इस बात पर बैअत ली कि हम सब मिलकर उस्मान का बदला लेंगे, या तो बदला लेंगे या हम शहीद हो जाएंगे। सहाबा ने शहीद होने पर नबी पाक के हाथ में बैअत की। प्यारे आका ने अपना हाथ फैलाया, 1500 सहाबा ने अपना हाथ उसके ऊपर रखा। सुभान अल्लाह, मंजर देखो। उसके बाद मेरे आका अपना सीधा हाथ उठाकर फरमाते हैं कि ये हाथ उस्मान का हाथ है, क्योंकि उस्मान अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी में वहां गया है। और आका ने सबसे ऊपर अपना हाथ रखा। जब ये बैअत हो रही है तो रब कुरान में फरमा रहा है, महबूब ये तुम्हारा हाथ नहीं है, ये अल्लाह का हाथ है। ये कैसी बैअत थी। और कुरान ने ये वादा फरमाया कि अल्लाह इन सबसे राजी है जिन्होंने बैअत रिजवान में शिरकत की। खुद नबी पाक फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि जिन लोगों ने शजरा यानी दरख्त के नीचे बैअत के लिए मौजूद थे, उनमें से कोई भी जहन्नम में दाखिल ना होगा, सबको जन्नत की बशारत दी। अब बताओ, जिसके नाम पर बैअत हो रही है, जिसका बदला लेने के लिए बैअत हो रही है, उस हजरत उस्मान गनी की शान का आलम क्या होगा। तो उस्मान गनी जब मक्के पहुंचे ना, तो आपका चचाजाद भाई भी वहां मौजूद था, अबान बिन सईद। कहते हैं उस्मान मक्के तो आ गए हो, तवाफ कर लो। हजरत उस्मान क्या कहते हैं, फरमाते हैं मेरे आका नहीं है यहाँ पर, मेरे महबूब नहीं हैं, उनसे पहले मैं कभी नहीं हो सकता कि मैं तवाफ करूं। मक्के में मौजूद होते हुए काबा सामने है, एहराम पहना है, हजरत उस्मान गनी तवाफ नहीं कर रहे। अच्छा, उधर नबी पाक के पास जो सहाबा मौजूद थे, कहते उस्मान कितने खुशनसीब हैं, कम से कम तवाफ तो कर लिया होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खुदा की कसम उस्मान साल मक्के में रहे, फिर भी मेरे बगैर तवाफ नहीं करेंगे। नबी पाक का उन पर भरोसा कैसा था कि उस्मान मेरे बगैर तवाफ नहीं करेंगे। और हजरत उस्मान कहते हैं कि अपने हुजूर से पहले कैसे तवाफ कर लूं। ये क्या प्यार का रिश्ता है, ये क्या मोहब्बत का रिश्ता है। अल्लाह अकबर। अब आखिरी बात सुन लें, हजरत उस्मान गनी तो वो हैं जिनकी हया पर घंटों बात की जाए, जिनके खौफे खुदा पर, जिनकी जनाब अल्लाह की बारगाह में इबादत कर, और जो शहादत का वक्त आपके साथ गुजरा। बहुत सारे टॉपिक ऐसे जिस पर बात की जा सकती है, मगर चूंकि वक्त कम है, आखिरी बात जो बड़ी कमाल की और आज के इस इज्तिमा और इस माहौल से भी बड़ी रेलेवेंट है। हजरत उस्मान गनी जब मदीने में मक्के में गए ना, तो अबान बिन सईद का आपका चचाजाद भाई था, मुसलमान नहीं था। उसने कहा उस्मान मैं देख रहा हूं तुमने क्या गरीबों वाला लिबास पहना हुआ है। वहां जो अमीर लोग होते थे ना मक्के में, जो काफिर थे, वो फख्र के साथ, तफाखुर के साथ, गुरूर के साथ लंबे लंबे पजामे, लंबी तहमत पहनते थे, टखनों से नीचे। हजरत उस्मान का तहबन टखनों से ऊपर था। तो कब तुम गरीब हो, तुम तो बड़े अमीर थे, ये मुसलमानों के साथ मिलकर तुम्हें क्या हो गया। जब आए हो, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हो, एक सफीर बन के आए हो, तो जरा जाहो जलाल से आके कोई कमाल के कपड़े पहनते। ये टखनों से ऊपर तुमने तहबन रखा, कैसा टॉन्ट किया हजरत उस्मान गनी को। सुनो हजरत उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया। कहा मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम का जो तहबंद है ना, वो टखनों से ऊपर हुआ करता है। ये ना सोचा मक्के वाले क्या कहेंगे, ये ना सोचा रिश्तेदार क्या कहेंगे। आपने क्लियर जवाब दिया कि नबी पाक का तहबंद जो है वो टखनों से ऊपर हुआ करता है। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐ सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, ये मैसेज लेकर जाना है। दुनिया वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। यार कपड़े तो ऐसे पहनूं कि लोगों को पसंद आए, अपने बाल तो ऐसे बनाऊं कि लोगों को पसंद आए। आजकल तो हाल ये है कि जनाब अजीब व गरीब तरीके के लोग लिबास पहन रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात देखो, औरतों को हुक्म है कि टखनों से नीचे तक अपने पैर छुपाएं और पर्दे के साथ रहें। मर्दों के लिए जरूरी है कि वो जनाब सुन्नत पर अमल करते हुए टखनों से ऊपर पजामे रखें। या मामला उल्टा है, औरतें टखनों से ऊपर रख रही हैं, मर्द टखनों से नीचे रख रहे हैं, क्योंकि फैशन है जनाब आजकल। इन ये है, चल ये रहा है। कभी किसी नौजवान को देखें तो पैंट फटी हुई, बंदा क्या बेचारा गरीब होगा, लगता है बेचारा बहुत सालों से पैंट पहन रहा है इसलिए फट गई। कहते नहीं लेकर आया हूं। क्यों? वो फलां गुलकार ने पहनी थी, उसकी पैंट फटी हुई है। अल्लाह अकबर, ये कैसा जुनून है कि फटी हुई पैंट कोई पहन ले, वो आपके लिए फैशन। कब जिस्म नजर आ रहा है, नहीं जनाब यही फैशन है। चीथड़े उड़ रहे हैं उस पैंट से, मगर वो पहननी है। अल्लाह अकबर, हम मुसलमान हैं और हमारे मुसलमानों के लिए रोल मॉडल कौन है। आओ मैं आपको कुरान सुनाता हूं। अल्लाह का प्यारा कलाम हमें पुकार कर क्या कह रहा है कि हमारा रोल मॉडल, हमारे लिए नमूना बेहतरीन कौन है। वो कोई और नहीं, हमारे आका हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना।
बेशक तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। हमें ये देखना है मेरे आका का लिबास कैसा था, नबी ये पाक के मुबारक बाल कैसे थे, मेरी आका की जिंदगी का स्टाइल कैसा था। हम कहते हैं आज ये इन है, आज फला ने ये पहन लिया, पता नहीं कल वो पैंट नहीं पहनेगा तो लोग क्या करेंगे, उसके पीछे चल पड़ोगे। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें सुन्नत को अमल करना है। हजरत उस्मान गनी ने ये पुकार पुकार कर बता दिया कि दुनिया वाले जो भी कहें मेरे आका का लिबास ऐसा है। और ये टखनों वाली बात चली है तो ये भी समझ लीजिए कि मर्द के लिए अगर तफाखुर के साथ, गुरूर के तौर पर, तकब्बुर के तौर पर कोई टखनों से नीचे अपना पजामा या पैंट रखेगा तो ये हराम, नाजायज है। यहां तक फरमाया हदीस पाक में कि एक शख्स बड़े उम्दा कपड़े पहने हुए अकड़ अकड़ कर चल रहा था, अपने बालों पर उसे बड़ा नाज था, अल्लाह पाक ने उसे जमीन में धसा दिया, वो कयामत तक धसता चला जाएगा। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं जो कपड़ा टखनों से नीचे लटकता है वो आग में है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम क्या हो गया कि नमाज पढ़ेंगे तो अपनी पैंट को फोल्ड कर रहे होंगे या ऊपर से उड़स रहे होंगे। अव्वल तो पहले ही आप टखनों से ऊपर पैंट या पजामा बना लेना, और अगर ऐसा नहीं है तो नमाज पढ़ ले, क्योंकि ये जो ऊपर से उड़सना है ना, इसको फोल्ड करना है, इससे नमाज मकरूह तेरी हो जाएगी, आप फिर दोबारा नमाज आपको दोहरानी पड़ेगी। तो अपने इन टखनों और पजामों के हवाले से इस मसले को भी याद रखें। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत उस्मान गनी की सीरत से हमें सुन्नत की मोहब्बत भी पता चल रही है। ये मत सोचा करो लोग क्या देखेंगे। अच्छा, कुछ लोग पाकिस्तान में बड़े जिसको कहना नॉर्मल चल रहे होते हैं, कभी बैरून मुल्क से उनकी तस्वीर आए तो बंदा हैरान हो जाए, ये वही नहीं कि नमाजी आजी साहब है, भाई ये क्या हो गया इसको। तो बोले यार वो वहां गया था ना यूरोप में, तो भाईजान यूरोप में भी दाढ़ी वाले हैं, यूरोप में भी सुन्नत वाले लिबास वाले पहनते हैं और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपको किसी ने नहीं कहा कि जैसा देश और वैसा भेष भर लें, जैसा भी देश हो हमारा भेष मुस्तफा वाला होना चाहिए, हमारा भेष सुन्नतों वाला होना चाहिए। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। अल्लाह करीम हम सबको हजरत उस्मान गनी का फैजान अता फरमाए, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इंशाअल्लाह निकाह होगा और इंशाअल्लाह ज़बरदस्त निकाह के मामलात होंगे।